बच्चों, पिछली क्लास में आप लोग को बताया गया था इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टर्म्स और साथ ही साथ आप लोग को बताया गया था कि जो जेनेटिक्स के जो फादर हैं, दैट मीन्स फादर ऑफ जेनेटिक्स जो हैं, दैट इज ग्रीगर जोहान मेंडल और यू कैन से जी जे मेंडल। ठीक है, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि मेंडल ने कौन कौन सी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक यूज की, प्लस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए उन्होंने कौन से प्लांट को सिलेक्ट किया। ठीक है, मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए उसके लिए जो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्लांट सेलेक्ट किया वो था पाइसम सटाइवम प्लांट। पाइसम सटाइवम जो है साइंटिफिक नेम होता है पी प्लांट का, ठीक है, गार्डन पी प्लांट का। यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों कि पाइसम सटाइवम साइंटिफिक नेम है। क्लास 11th में भी आप लोगों ने सीखा होगा कि साइंटिफिक नेम को लिखने का एक तरीका होता है जिसमें साइंटिफिक नेम दो चीजों से मिलकर बनता है, दैट इज जीनस नेम एंड सेकेंड वन इज स्पीशीज नेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीनस नेम है इसका जो फर्स्ट लेटर है दैट इज कैपिटल और नीचे अंडरलाइन। देन जो स्पीशीज नेम है दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट जो है, इसमें जो फर्स्ट लेटर है ये स्टार्ट हुआ है स्मॉल लेटर से और इसके नीचे भी अंडरलाइन। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है जब भी आप लोग साइंटिफिक नेम लिखेंगे, तो ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज कि मेंडल ने पाइसम सटाइवम और यू कैन से गार्डन पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया। सो देयर आर मेनी रीजंस जिसके वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। ठीक है, फर्स्ट रीजन इज कि जो गार्डन पी प्लांट है उनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स प्रेजेंट थे और कैरेक्टर्स के भी डिफरेंट फॉर्म्स प्रेजेंट थे और कैरेक्टर्स के डिफरेंट फॉर्म्स को क्या कहा जाता है, दैट इज ट्रेट्स। ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेट्स प्रेजेंट थे किसमें, गार्डन पी प्लांट में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कुछ प्लांट्स जो थे वो टॉल थे, वहीं कुछ पी प्लांट कैसे थे, शॉर्ट थे। कुछ पी प्लांट जो है कलर्ड फ्लावर प्रोड्यूस करते थे, वहीं कुछ पी प्लांट कैसे फ्लावर प्रोड्यूस करते थे, व्हाइट फ्लावर्स प्रोड्यूस करते थे। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो कि मेंडल ने ऑब्जर्व किए इन पी प्लांट, जो कि आसानी से डिटेक्ट हो गए थे। आसानी से कहने का मीनिंग नहीं है कि इसके पीछे हार्ड वर्क नहीं था, उन्होंने बहुत सारी स्टडी की, बहुत प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन किया। आफ्टर दैट ही कंक्लूड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, मेंडल ने टोटल 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स को ऑब्जर्व किया इन पी प्लांट। ठीक है, और ये जो 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स है दो कंडीशन में प्रेजेंट होते थे। दो कंडीशन में प्रेजेंट होने का मीनिंग ये है, पेयर मैं बोल रही हूँ दैट मीन्स कैरेक्टर्स के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइट बोल रही हूँ कैरेक्टर, तो इसके जो डिफरेंट फॉर्म्स होंगे वो क्या हो सकते हैं, या तो टॉल या ड्वार्फ या मीडियम हाइट, ये सारे ट्रेट्स होंगे। ठीक है, तो ये जितने भी ट्रेट्स हैं वो अलग अलग कंडीशन में प्रेजेंट थे। अलग अलग कंडीशन, कौन कौन सी कंडीशन, डोमिनेंट कंडीशन में या रिसेसिव कंडीशन में। कुछ ऐसे ट्रेट थे जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते थे, उन्हें कह दिया गया डोमिनेंट ट्रेट, और कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे इन द प्रेजेंट ऑफ डोमिनेंट ट्रेट या डोमिनेंट अलील। ठीक है, तो उन्हें नाम दे दिया गया रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, अब ये जो 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स मेंडल ने ऑब्जर्व किए वो कौन कौन से थे, लेट्स सी हियर। फर्स्ट कैरेक्टर अगर देखें दैट इज सीड शेप, तो सीड शेप में देखा गया कुछ पी प्लांट थे जो कि प्रोड्यूस करते थे राउंड शेप के सीड, वहीं कुछ पी प्लांट प्रोड्यूस करते थे रिंकल सीड्स। ठीक है, रिंकल मीन्स जिनका जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ ना हो, उबड़ खाबड़ मुरझाया हुआ सा वैसे टाइप का। ठीक है, देखो यहाँ पे ध्यान से कि यहाँ पे कैरेक्टर था सीड शेप और इस कैरेक्टर के दो फॉर्म्स दिखे, दैट इज राउंड एंड रिंकल। तो ये जो डिफरेंट फॉर्म्स आए कैरेक्टर के, इन्हीं को नाम दे दिया गया है ट्रेट। अब जो अपने आप को एक्सप्रेस प्रॉपरली कर पाता है दैट इज डोमिनेंट ट्रेट, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट ट्रेट, उसे क्या नाम दिया गया, रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, सेकेंड कैरेक्टर इज सीड कलर। सीड कलर में मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि कुछ पी प्लांट थे जो कि प्रोड्यूस करते थे येलो कलर के सीड, वहीं कुछ पी प्लांट प्रोड्यूस करते थे ग्रीन कलर के सीड्स। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर इज फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में कुछ पी प्लांट थे जो कि वायलेट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करते थे, कुछ पी प्लांट थे वो व्हाइट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, कैरेक्टर और ट्रेट में डिफरेंसेस क्लियर है ना बेटा, कि देखो जैसे यहाँ पे फ्लावर कलर अगर कैरेक्टर हो गया तो
इसके डिफरेंट फॉर्म्स क्या हो जाएंगे, दैट इज वायलेट एंड वाइट, ये इनके क्या हो जाएंगे, डिफरेंट फॉर्म्स। और जो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेगा वो डोमिनेंट कैटेगरी में चला जाएगा, और जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा उसे रिसेसिव कैटेगरी में डाल देंगे, ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टर इज पॉट शेप। पॉट शेप में जो दो डिफरेंट कंडीशन देखी गई, पहला है इन्फ्लेटेड जो कि प्रॉपरली फुला हुआ सा है, और दूसरा है कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है, जिसमें से इन्फ्लेटेड डोमिनेंट ट्रेट है और कंस्ट्रिक्टेड रिसेसिव ट्रेट है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉड कलर। पॉड कलर में तो अगेन ट्रेट देखे गए, दैट इज कुछ पॉड जो थे पी प्लांट के वो ग्रीन कलर के थे, और कुछ पी प्लांट के जो पॉड थे वो कौन से कलर के थे, येलो कलर के थे, ठीक है। फ्लावर पोजीशन की अगर हम बात करें तो फ्लावर पोजीशन में मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि कुछ पी प्लांट थे जो कि प्रोड्यूस करते थे फ्लावर इन एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन का मीनिंग है साइड साइड में प्रोड्यूस होते थे फ्लावर, ठीक है। और कुछ पी प्लांट है जो कि प्रोड्यूस करते थे फ्लावर इन टर्मिनल पोजीशन, दैट मीन्स एकदम प्लांट के टॉप पर, ठीक है, एपेक्स पोजीशन पर या एपिकल पोर्शन पर, उसे हम बोल रहे हैं टर्मिनल, ठीक है। और जो साइड में प्रोड्यूस करते थे फ्लावर्स को, उनकी पोजीशन को हम क्या बोल रहे हैं, एक्सियल। सेवेंथ टाइप ऑफ कैरेक्टर इज स्टेम हाइट, जिसमें कि मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि कुछ पी प्लांट जो थे वो टॉल थे, और जो कुछ पी प्लांट थे वो ड्वार्फ थे, ठीक है। जो टॉल ट्रेट है वो डोमिनेंट ट्रेट में जाएगा, और जो ड्वार्फनेस है वो रिसेसिव ट्रेट में जाएगा, ठीक है। तो मेंडल ने 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स ऑब्जर्व किए, और ये डिफरेंट डिफरेंट ट्रेट थे जो कि इजीली ऑब्जर्वेबल थे, डिटेक्टेबल थे। तो ये फर्स्ट रीजन है जिसकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। इसके अलावा भी बहुत सारे रीजन है। जो सेकंड रीजन है वो ये है कि जो पी प्लांट है वो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मीन्स ऐसे फ्लावर्स जिनमें स्टेमन और पिस्टिल दोनों ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है, दोनों ही मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंट होंगे इन सिंगल फ्लावर, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। तो पी प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से जितने भी कैरेक्टर्स पेरेंट में प्रेजेंट होते थे वो सेम टू सेम ऑफस्प्रिंग में भी ट्रांसफर होते थे, क्या यही वर्डिंग लिखी गई है, द ट्रेट्स ऑफ ईच काइंड ऑफ पी प्लांट वर प्रिजर्व्ड इन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। क्या बोला गया है कि जितने भी ट्रेड्स पेरेंट में प्रेजेंट होते थे वो सेम टू सेम कहाँ जाते थे, उनके ऑफस्प्रिंग में भी जाते थे। रीजन क्या है, रीजन ये है क्योंकि इनमें कौन सा पॉलिनेशन होता था, इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। रीजन क्या है, ड्यू टू सेल्फ पॉलिनेशन। वेरिएशन तब आएगा ऑफस्प्रिंग में जब बाहर से कोई अनवांटेड पॉलन ग्रेन किसी दूसरे पी प्लांट का ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स आके पॉलिनेशन कर दे। क्योंकि यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, दैट्स वाई जो ऑफस्प्रिंग थे वो बिल्कुल सेम वैसे ट्रेट्स शो करते थे जैसे कि उनके पेरेंट पी प्लांट में होता था, ठीक है। सेकेंड रीजन है, इसमें सिर्फ आपको ये याद रखना है कि जो पी प्लांट है उनमें जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो भी ट्रेट्स हैं वो बिल्कुल प्रिजर्व रहते थे। प्रिजर्व मीन्स एकदम सेम टू सेम पास ऑन होते थे। वाई, बिकॉज उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से कोई भी वेरिएशन नहीं आ पाता था। सेल्फ पॉलिनेशन होने का रीजन ये है कि जो पी प्लांट है उनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। थर्ड रीजन है कि जो पी प्लांट है इनमें क्रॉस पॉलिनेशन इजीली करवाया जा सकता था, ठीक है, आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन कैसे करवाया जाता था, और आज भी करवाया जाता है, ठीक है। क्योंकि मेंडल की बात की जा रही है, दैट्स वाई मैं पास्ट टेंस में वर्ड यूज कर रही हूँ कि होता था, ठीक है। ऐसे में तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि आज के टाइम में होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन इजीली पॉसिबल था इन पी प्लांट। कैसे, जो स्टेमन पोर्शन है, दैट मीन्स जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उसको रिमूव कर दिया जाता था फ्रॉम फ्लावर, ठीक है, बिफोर इट्स मैच्योरेशन। उसके मैच्योर होने से पहले जो पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करने वाला पार्ट है, दैट इज ऑब्वियसली स्टेमन, उसको रिमूव कर दिया जाता था, ठीक है। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है इमास्कुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इमास्कुलेशन मीन्स क्या है, किसी भी बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन करने के लिए जब उसके स्टेमन पोर्शन को हटाया जाता है उसके मैच्योर होने से पहले, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इमास्कुलेशन, ठीक है। जब स्टेमन पोर्शन को हटा दिया जाता है, आफ्टर दैट ऐसा पी प्लांट जिसका कैरेक्टर हमें चाहिए उसके पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट किए जाते हैं और डाल दिया जाता है उस पी प्लांट में जिसमें से स्टेमन को हटाया गया है, उसके स्टिग्मा में, ठीक है, ताकि हमें ऐसा प्लांट मिल सके जो कि हाइब्रिड हो।
हाइब्रिड मीन जिसमें थोड़ी बहुत वेरिएशन हो, क्योंकि इसमें हमने क्या करवाया, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया। ठीक है, अब देखिए कि इमास्कुलेशन होता कैसे है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो इसमें से जो स्टेमन पोर्शन है, इसका जो एंथर पोर्शन है, ठीक है, इसको क्या कर दिया जाता है, विद द हेल्प ऑफ सीजर इसको रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सीजर इसको रिमूव कर दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं इमास्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे सिर्फ कौन बचा है, यहाँ पे ओनली फीमेल पोर्शन बचा है, दैट इज पिस्टिल पोर्शन बचा हुआ है। जो स्टेमन पोर्शन है उसको रिमूव कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ सीजर। ठीक है, किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस कॉल्ड इमास्कुलेशन, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ स्टेमन और यू कैन से एंथर बिफोर इट्स मैच्योरेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज इमास्कुलेशन। क्लियर। जो स्टिग्मा पोर्शन है इस फ्लावर का, इस फ्लावर को हम क्या बोलेंगे, इमास्कुलेटेड फ्लावर, क्योंकि इसमें इमास्कुलेशन करवाया गया है, दैट्स वाई इस फ्लावर को हम कहेंगे इमास्कुलेटेड फ्लावर। ठीक है, अब इस इमास्कुलेटेड फ्लावर में पॉलन ग्रेन डाला जाएगा ऐसे पी प्लांट का जिसके कैरेक्टर्स हमें आगे की जनरेशन में चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे व्हाइट फ्लावर ऑफ पी प्लांट ले लिया गया, ठीक है, तो इसके जितने भी एंथर्स हैं, ठीक है, इनके एंथर्स में से पॉलन ग्रेन कलेक्ट करके किस में ट्रांसफर किया जाएगा, स्टिग्मा ऑफ इमास्कुलेटेड फ्लावर। ठीक है, नेक्स्ट जो रिजल्ट मिलेगा इसका क्या होगा कि जो पी प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, हाइब्रिड होंगे। हाइब्रिड मीन जिसमें दोनों पेरेंट के कैरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे। अब इन्हें आप प्योर पी प्लांट नहीं कहोगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो F1 जनरेशन F2 जनरेशन लिखा हुआ है, ये सारी चीजें मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी। जस्ट अभी ये वाला टर्म आपको समझ में आ गया है ना, कि जो थर्ड रीजन था कि मेंडल ने क्यों सेलेक्ट किया पी प्लांट को, दैट इज कि जो पी प्लांट है उसमें इजीली आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करना इज पॉसिबल। ठीक है, बाय द प्रोसेस कॉल्ड इमास्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट रीजन इज कि जो पी प्लांट है वो एनुअल प्लांट होते हैं। एनुअल प्लांट मीन्स क्या, कि जो पी प्लांट है वो अपनी लाइफ साइकिल एक साल में ही पूरी कर लेते हैं। इसका मीनिंग ये है कि इनका जो लाइफ साइकिल है दैट इज शॉर्ट लाइफ साइकिल, तो मेंडल को उतना ज्यादा भी वेट नहीं करना पड़ा, एक साल का वेट करना पड़ता था ताकि उन्हें रिजल्ट मिल सके जो भी वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे इन पी प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ रीजन इज कि जो पी प्लांट है बहुत ज्यादा अमाउंट में सीड प्रोड्यूस करते हैं। इसकी वजह से मेंडल को बहुत ज्यादा हेल्प हुआ कि वो करेक्ट कंक्लूजन निकाल सके, एकदम प्रॉपर रिजल्ट निकाल सके। ठीक है, सिक्स्थ रीजन इज कि जो पी प्लांट है उसको ग्रो करना, उसको मेंटेन करना और उसको हैंडल करना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, इजीली जो पी प्लांट है वो ग्रो भी कर जाते थे, उन्हें उतनी ज्यादा मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं होती थी और प्रॉपरली वो हैंडल भी हो जाते थे, ज्यादा देखरेख की जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, और ये जितने भी मैंने फर्स्ट स्टेप में जो बताया था कि 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर्स जो देखे मेंडल ने, ये इजीली ऑब्जर्वेबल थे या रीडीली अवेलेबल थे। इसका मीनिंग ये है कि ऐसा नहीं है कि जो एक कैरेक्टर है वो एक साल में दिख रहा है तो दूसरा कैरेक्टर तीसरे साल में दिख रहा है, ऐसा नहीं है। सातों के सातों कैरेक्टर अवेलेबल थे। ठीक है, अलग अलग, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पी प्लांट ग्रो करवाए थे, तो जितने भी 7 कैरेक्टर्स उन्होंने ऑब्जर्व किए इन पी प्लांट्स वो सारे अवेलेबल थे। ठीक है, इन सातों रीजन की वजह से मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया एज हिज एक्सपेरिमेंटल प्लांट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मेंडल ने पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, तो आप इन 7 पॉइंट में से कोई से भी पॉइंट बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंडल्स एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। ये तो आप लोग को पता चल गया कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को सेलेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने कौन कौन से टेक्निक्स यूज किए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ठीक है, तो 3 मेन स्टेप्स थे जो कि मेंडल ने बहुत अच्छे से फॉलो किए। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ प्योर प्लांट। ठीक है, सबसे पहले जो इन्होंने किया कि प्योर पेरेंट प्लांट को इन्होंने सिलेक्ट किया। दूसरा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट, दैट मीन्स जो प्योर पेरेंट प्लांट का मीनिंग क्या है, जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ, दैट इज प्योर पेरेंट प्लांट। ठीक है, अब अलग अलग प्योर पेरेंट प्लांट को लेके उनमें क्रॉसिंग करवाई गई और सेकेंड स्टेप नाम दिया गया, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया इन प्योर पेरेंट प्लांट में। एंड थर्ड स्टेप इज कि हाइब्रिड जो प्रोड्यूस हुए बाय हाइब्रिडाइजेशन, फिर अगेन उनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं जो कि मेंडल ने
यूज किए इन हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, चलिए वन बाय वन जितने भी टेक्निक्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया अब इन्हें थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ प्योर पेरेंट प्लांट। सबसे पहले मेंडल ने प्योर पेरेंट प्लांट को सिलेक्ट किया। ठीक है, प्योर पेरेंट प्लांट को सिलेक्ट करने से पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो भी वो प्लांट देख रहे हैं क्या वो प्योर है, या प्योर का मीनिंग क्या है, क्या वो होमोजाइगस प्लांट है या हेट्रोजाइगस प्लांट है। इसको कंफर्म करने के लिए मेंडल ने क्या किया कि सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश की कि जो प्लांट है वो प्योर पेरेंट प्लांट है या नहीं। दैट मीन्स जो कैरेक्टर उसके में प्रेजेंट है वो नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज पास हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, पी प्लांट्स में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया और सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद जो सीड्स प्रोड्यूस हुए उनको बोया। ठीक है, बोने के बाद उन्होंने देखा, ये ऑब्जर्व किया कि जैसा प्लांट था सेम टू सेम जो ऑफस्प्रिंग प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है वो पेरेंट प्लांट जैसा हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने पता लगाया कि कौन सा प्योर पेरेंट प्लांट है, दैट मीन्स होमोजाइगस प्लांट है, और कौन सा हाइब्रिड प्लांट है, हाइब्रिड मीन्स हेट्रोजाइगस प्लांट है। तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया कि प्योर पेरेंट प्लांट को फाइंड आउट किया। ठीक है, कैसे, जितने भी प्लांट्स अवेलेबल थे उनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया और सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो सीड्स प्रोड्यूस हुए उनको बोया, और बोने के बाद जो नया प्लांट प्रोड्यूस हुआ उसको ऑब्जर्व किया कि जितने भी कैरेक्टर्स इस ऑफस्प्रिंग प्लांट में प्रेजेंट है क्या वो सेम टू सेम पेरेंट प्लांट जैसा है या नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसा पी प्लांट है जो कि व्हाइट कलर के फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है, तो जब इनमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया और जो सीड्स प्रोड्यूस हुए और उन्हें बोया गया, बोने के बाद जो नया प्लांट प्रोड्यूस हुआ उसने भी कैसे फ्लावर प्रोड्यूस किए होंगे, दैट इज व्हाइट फ्लावर। ठीक है, तो यहाँ से कंफर्मेशन ये मिल गया कि भाई जो ये वाला प्लांट था वो कैसा था, प्योर पेरेंट प्लांट था। ठीक है, इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, बिल्कुल होमोजाइगस है। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन कि अगर जो प्लांट है वो टॉल है। ठीक है, जो पेरेंट प्लांट है अगर वो टॉल है, इसमें अगर सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, अगेन इसमें से जो सीड्स प्रोड्यूस हुए उन्हें बोया और बोने के बाद जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ उसने भी कैसा कैरेक्टर शो किया, दैट इज टॉल। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, यहाँ से ये कंक्लूजन निकलेगा कि जो पेरेंट प्लांट था वो कैसा है, प्योर पेरेंट प्लांट। दैट मीन्स इसमें कौन सी कंडीशन होगी, होमोजाइगस कंडीशन। दैट्स वाई जो ऑफस्प्रिंग प्लांट प्रोड्यूस हुआ वो सेम टू सेम किसके जैसा प्रोड्यूस हुआ, पेरेंट के जैसे। ठीक है, इस कंप्लीट प्रोसेस की हेल्प से मेंडल ने प्योर पेरेंट प्लांट को सिलेक्ट किया और प्योर पेरेंट प्लांट में जितने भी कैरेक्टर्स के डिफरेंट फॉर्म्स देखे गए उन्हें उन्होंने क्या नाम दिया, दैट इज प्योर ट्रेट्स। प्योर पेरेंट प्लांट्स में जितने भी ट्रेट्स देखे गए उन्हें क्या नाम दिए गए, दैट इज प्योर ट्रेट्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्योर प्लांट का मीनिंग क्या है, फर्स्ट स्टेप में मेंडल ने प्योर प्लांट को पहले सेलेक्ट किया। ठीक है, अब जितने भी प्योर प्लांट उन्होंने सेलेक्ट किए, अलग अलग प्योर प्लांट में विद डिफरेंट कैरेक्टर्स उन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया ताकि जो ऑफस्प्रिंग आए उनमें वेरिएशन देख सके, क्योंकि प्योर पेरेंट प्लांट के जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनमें वेरिएशन नहीं शो होता है, बिकॉज क्योंकि वो कौन से कंडीशन में होते हैं, होमोजाइगस कंडीशन में होते हैं। वेरिएशन देखना कब पॉसिबल होता है, जब जो पेरेंट होंगे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में होंगे। जब हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है तभी वेरिएशन इज पॉसिबल। वेरिएशन समझ में आ रहा है ना, पिछली क्लास में बताया गया था। हाइब्रिडाइजेशन मीनिंग क्या है, जब दो डिफरेंट वेराइटी, दैट मीन्स अगर एक पी प्लांट है जो कि टॉल है और जो दूसरा पी प्लांट है जो कि ड्वार्फ है, दोनों अलग अलग कैरेक्टर शो कर रहे हैं, दोनों प्योर प्लांट है, जब इनके बीच में क्रॉसिंग करवाई जाती है, दैट मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन करवाया जाता है, उसे यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन। मैंने यहाँ पे टॉल और ड्वार्फ का एग्जाम्पल दिया है। 7 जो कैरेक्टर मैंने बताए इनमें से कोई सा भी कैरेक्टर डिफरेंट ट्रेट्स लेके हाइब्रिडाइजेशन करवाया जा सकता है। ठीक है, जो कि मेंडल ने किया। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि वन बाय वन कौन कौन से स्टेप्स लिए गए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई एक प्लांट है, ठीक है, जो कि कैसा है, टॉल प्लांट है, इसको इमास्कुलेट करवाया गया। इमास्कुलेट करवाने का मीनिंग है कि इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके फ्लावर से रिमूव कर दिया गया होगा। ठीक है, एंड देन एक दूसरा प्योर पेरेंट प्लांट लिया गया, मान लेते हैं दैट इज ड्वार्फ।
ठीक है। उस ड्वार्फ प्लांट के जो एंथर्स है, एंथर्स में जो पॉलन ग्रेन्स है, उसको डस्ट किया गया कौन से प्लांट के स्टिग्मा में, दैट इज टॉल प्लांट के स्टिग्मा में। ठीक है, समझ में आया क्या बताया फर्स्ट स्टेप में कि कैसे इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन करवाया होगा। इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। स्टार्टिंग से ही फ्लावर को कवर कर दिया जाता है आफ्टर इमास्कुलेशन विद बैग। ठीक है, मतलब इमास्कुलेशन करने के तुरंत बाद फ्लावर को बैग से ढक दिया जाता है, पेपर बैग से, ताकि कोई दूसरे टाइप का पॉलन ग्रेन आके पॉलिनेशन ना कर दे। ठीक है, इसके बाद जो नया प्लांट प्रोड्यूस हुआ, नया प्लांट कैसे प्रोड्यूस हुआ होगा, दैट मीन्स पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन कैसे हुआ, स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ टॉल प्लांट। ठीक है, और जो पॉलन ग्रेन आया ड्वार्फ प्लांट के फ्लावर से, जब पॉलिनेशन करवाया अल्टीमेटली उसमें सीड का फॉर्मेशन होगा, और जो सीड का फॉर्मेशन होगा उससे जब नए प्लांट प्रोड्यूस हुए तो उन नए प्लांट्स को क्या कहेंगे, उन नए प्लांट्स को आप कहेंगे हाइब्रिड प्लांट्स। ठीक है, और ये जो हाइब्रिड प्लांट है ये कौन सा जनरेशन फॉर्म करेंगे, दैट इज फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, और इन फर्स्ट जनरेशन को क्या कहा जाता है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, आगे की क्लासेस में बहुत बार ये वर्ड यूज होगा। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बाय F1 साइन। ठीक है, और ये यहाँ पे जो फीलियल वर्ड है, फीलियल का मीनिंग क्या होता है, फीलियल का मीनिंग होता है ऑफस्प्रिंग। ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं, यहाँ पे बच्चे कौन है, जो कि पी प्लांट है। ठीक है, ऑफस्प्रिंग पी प्लांट। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड एक्सपेरिमेंटल टेक्निक इज सेल्फ पॉलिनेशन इन हाइब्रिड। अब जो हाइब्रिड प्रोड्यूस हुए, अब इन हाइब्रिड में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया। ठीक है, हाइब्रिड से जो प्लांट प्रोड्यूस हुए उनमें फ्लावर भी प्रोड्यूस हुए होंगे, उन फ्लावर्स में सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन आप लोग को पता है, जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सेम फ्लावर। ठीक है, ये याद रखना है। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। जितने भी हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस हुए इन F1 जनरेशन, इनमें क्या करवाया गया, सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया। प्रॉपर सेल्फ पॉलिनेशन के लिए फ्लावर्स को ढक दिया गया बाय पेपर बैग्स, ताकि क्रॉस पॉलिनेशन ना हो सके। ठीक है, आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन जितने भी सीड्स प्रोड्यूस हुए उनको बोया गया, और बोने के बाद जो नए प्लांट प्रोड्यूस हुए, अब जो नए प्लांट प्रोड्यूस होंगे वो कौन सा जनरेशन फॉर्म करेंगे, दैट इज सेकेंड जनरेशन, और इसे क्या नाम दिया गया, सेकेंड फीलियल जनरेशन। ठीक है, सेकेंड फीलियल जनरेशन को कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज F2। F1 बोला गया था फर्स्ट जनरेशन के लिए, फर्स्ट फीलियल जनरेशन के लिए, और F2 होगा सेकेंड फीलियल जनरेशन के लिए, और फीलियल क्या बताया गया था, दैट इज ऑफस्प्रिंग। ठीक है, सिमिलरली F2 जनरेशन ने जब आगे नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस किया, उसे क्या नाम दिया गया होगा, दैट इज F3 जनरेशन। ठीक है, F3 जनरेशन को आप और क्या कह सकते हो, दैट इज थर्ड फीलियल जनरेशन, और ये प्रोसेस कंटिन्यू करते गए मेंडल। ठीक है, तो तीन चीजें आपको याद रखनी है, कौन कौन सी, लेट्स सी हियर। सबसे पहले मेंडल ने सेलेक्ट किया प्योर पेरेंट प्लांट, दैट इज जो कि कौन से कंडीशन में होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में। फॉर एग्जांपल एक तरफ ले लिया टॉल प्लांट, जो कि प्योर टॉल प्लांट है, दैट मीन्स कौन से कंडीशन में है, इनके एलील्स एकदम होमोजाइगस कंडीशन में है। और दूसरी तरफ ड्वार्फ प्लांट लिया गया, जो कि होमोजाइगस कंडीशन में है, दैट मीन्स इनके एलील्स कौन से कंडीशन में, होमोजाइगस कंडीशन में। तो दोनों ही कौन से कंडीशन में होंगे, होमोजाइगस कंडीशन में, और ये क्या फॉर्म करेंगे, प्योर पेरेंटल प्लांट। ठीक है, सेकेंड स्टेप में मेंडल ने क्या किया कि जो ये होमोजाइगस कंडीशन में या जो प्योर पेरेंट प्लांट है, इनके बीच में क्रॉसिंग करवाई, दैट मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन करवाया बाय इमास्कुलेशन प्रोसेस, और जो सीड्स प्रोड्यूस हुए उनसे जब प्लांट्स ग्रो करवाए गए, तो इन प्लांट्स को क्या नाम दिया गया, F1 जनरेशन और फर्स्ट फीलियल जनरेशन। और ये जो फर्स्ट फीलियल जनरेशन में जितने भी ऑफस्प्रिंग आए, ये कौन से कंडीशन में थे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। वाई, बिकॉज प्योर पेरेंट प्लांट को क्रॉसिंग करवाई गई तो मिक्सचर तो होगा, अलील्स का मिक्सचर होगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट जनरेशन के जितने भी पी प्लांट प्रोड्यूस हुए, ये कौन से कंडीशन में होंगे, हाइब्रिड कंडीशन में होंगे। ठीक है, क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से प्रोड्यूस करवाए गए, समझ रहे हो, दैट्स व्हाई दे आर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, बिकॉज देयर अलील्स आर नॉट सेम। ठीक है, देन
ये जितने भी हाइब्रिड प्रोड्यूस हुए इन F1 जनरेशन, इनमें सेल्फिंग करवाई गई। सेल्फिंग का मीनिंग क्या है? सेल्फ पॉलिनेशन करवाया गया। सेल्फ पॉलिनेशन करवाने के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुआ उसे क्या नाम दिया गया? दैट इज F2 जनरेशन। क्लियर? F2 जनरेशन में फिर ऑब्जर्व किया गया कि जो प्लांट हैं उनमें अलग अलग कंडीशंस देखे गए, कुछ होमोजाइगस थे, कुछ हेट्रोजाइगस थे, कुछ होमोजाइगस थे, ऐसे करके। ठीक है, इनके बारे में डिटेल स्टडी जो है हम आगे की क्लासेस में करेंगे। लेकिन आपके माइंड में ये होना चाहिए कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंटल टेक्निक में 3 मेन स्टेप्स यूज किए। सबसे पहला जो स्टेप है दैट इज प्योर पेरेंट प्लांट को सेलेक्ट करना। सेकेंड इज ये जो प्योर पेरेंट प्लांट हैं इनमें हाइब्रिडाइजेशन करवाना। हाइब्रिडाइजेशन करवाने के बाद जो हाइब्रिड प्रोड्यूस होंगे इनमें क्या करवाना? सेल्फ पॉलिनेशन। ये तीनों स्टेप्स आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है।